हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हुए, अभी तक हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने लगभग 65 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 66 क्वेश्चन नंबर से। और मैं बता दूं आपको, ये यूथ पब्लिकेशन स्पेशली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने भी अब तक PYQ आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री संबंधित, वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र एनी बेसेंट ने शुरू किया था। तो यहाँ बताना है, यानी इनमें से जो समाचार पत्र दिए जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, न्यू इंडिया है, तो यहाँ बताना है नहीं कि जो एनी बेसेंट है, एनी बेसेंट ने कौन सा अखबार शुरू किया था। तो वो कौन सा है, न्यू इंडिया। ठीक है, न्यू इंडिया जो है, न्यू इंडिया अखबार को एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे न्यू इंडिया है और कॉमनवेल्थ है, तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो यहाँ पे जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसको किसने शुरू किया था, एनी बेसेंट के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस रामनाथ, और द हिंदू जी सुब्रमण्यन अय्यर, बंगाल गजट यहाँ पे हमको ये याद रखना है, और ये बंगाल गजट जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा जो शुरू किया गया था। केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक, ये पता होना चाहिए। यंग इंडिया और हरिजन, ये महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यहाँ पे यंग इंडिया और न्यू इंडिया थोड़ा ध्यान रखिएगा। न्यू इंडिया जहाँ आएगा वहाँ पे आपने क्या लगाना है, एनिमेशन लगाना है, और यंग इंडिया आएगा तो वहाँ पे क्या लगाना है, महात्मा गांधी जी लगाना है। ठीक है, तो अपने के लिए ये चार तो याद ही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कि वंदे मातरम, वंदे मातरम समाचार पत्र का आरंभ किसने किया था। तो वंदे मातरम का समाचार पत्र का जो आरंभ किसने किया था, तो यहाँ पे विपिन चंद्र पाल ने किया था। ठीक है, विपिन चंद्र पाल ने किया था वंदे मातरम जो समाचार पत्र है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक, और ये वंदे मातरम जो है अंग्रेजी भाषा में समाचार एक पत्र था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्योंकि जब स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन देता है तो ये इसे भी इंक्लूड करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी में पहला भारतीय पद्यात्मक कार्य किया। तो किसने किया बताइए, तो वो कौन है, काशी प्रसाद घोष हैं। ठीक है, काशी प्रसाद घोष ने अंग्रेजी में पहला भारतीय पद्यात्मक कार्य किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र, भारत में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था। तो प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था, ये आपको पता ही होगा कि बंगाल गजट जो है। ठीक है, तो बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित समाचार पत्रों में किसका प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो यहाँ बताना है नहीं कि जो यहाँ पे यंग इंडिया है, यंग इंडिया किसका है, महात्मा गांधी का है। फिर यहाँ पे केसरी है, ट्रिब्यूनल है, तत्वबोधनी है, तो यहाँ पे जो केसरी है ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू संबद्ध थे। तो यानी यहाँ बताना है नहीं कि इसमें से यानी कौन समाचार पत्र है जिसने जवाहरलाल नेहरू ने प्रकाशित किया था। तो वो कौन सा है यहाँ पे बताइए, तो वो कौन सा है, नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड जो समाचार पत्र है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था ना कि केसरी के संस्थापक, तो वो कौन है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1857 का विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। तो जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उसके यानी प्रमुख नेता कौन कौन थे, तो ये बताना है। ठीक है, ज्योतिराव फुले, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, तात्या तोपे, नाना साहब, यानी इनमें से कौन प्रमुख थे। ठीक है, तो इनमें से कौन प्रमुख थे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई उस समय थी। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे बिरसा मुंडा जी, तो ये बहुत बाद में आते हैं। ठीक, और ज्योतिराव फुले जी भी बाद में आते हैं। तो यहाँ पे ए और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यानी ए और सी, सी यानी ए और सी इसमें तीनों में है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो बचा भी लास्ट, तो लास्ट ऑप्शन तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तात्या तोपे भी हैं और नाना साहब भी हैं। ठीक है, तो ये लोग यानी कि BDE, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है, गोविंद धोंदुपंत जिन्हें नाना साहब के नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे, के दत्तक और उत्तराधिकारी थे। यानी यह बताना है नहीं कि ये जो
गोविंद धोदू पंत, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं अभी, नाना साहिब, ये किसके दत्तक और उत्तराधिकारी थे? तो किसके दत्तक और उत्तराधिकारी थे बताइए? तो यहाँ पे ये जो पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो हैं, इन्हीं के दत्तक यानी पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। देखिए यहाँ लिखा है ना, गोविंद धोदू पंत, जिन्हें नाना साहिब के नाम से जाना जाता है, यह 1857 क्रांति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक और उत्तराधिकारी थे। दत्तक यानी पुत्र और उत्तराधिकारी यानी उत्तराधिकारी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आजमगढ़ घोषणा पत्र, जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित था, किस तबके के लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने से जुड़ा था? तो किस तबके के लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने से जुड़ा हुआ था बताइए? तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे यानी तीनों हो जाएगा, ज़मींदार, व्यापारी और सरकारी नौकरी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट है भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ बताना है कि जिस समय यानी सैनिक विद्रोह 1857 में हुआ था, जिसे यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, तो उस समय यानी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ठीक, तो एक बार इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, इन सारे जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है लास्ट में ब्रैकेट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक 1857 के विद्रोहियों को एक दूसरे से जोड़ता है? ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था वो ऐसा कौन सा कारण था जो एक दूसरे को जोड़ता है? अंग्रेज़ों के प्रति सहज घृणा, समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण। तो उस समय सभी के लिए यानी कि भविष्य के लिए समान दृष्टिकोण रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो समान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है ये, और अंग्रेज़ों के प्रति सहज घृणा, तो अंग्रेज़ों पर सबकी घृणा रही होगी, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है 1857 के आंदोलन के दमन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कमीशन आर्मी पुनर्संगठन से संबंधित है? तो उसके बाद 1857 के बाद कौन सा जो संगठन कमीशन है जो भारत आता है? तो यहाँ पे कौन सा कमीशन है? तो यहाँ पे आता है पील। ठीक है, पील कमीशन जो है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो भारतीय फ़ौज हैं, जो भारतीय फ़ौज थी, भारतीय फ़ौज के 9 संगठन हेतु पील आयोग यानी पील कमीशन का गठन किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सभी भारतीय नेताओं में से सबसे खतरनाक निम्न में से किसने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा? तो यहाँ पे कोई ब्रिटिश अफसर था, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यानी बोला कि वो सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक हैं। तो यहाँ बताना है यानी किसने ये वर्ड बोला था ये। ठीक है, तो यहाँ पे किसने बोला था बताइए? यहाँ पे बोला था ह्यूरोज ने। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूरोज ने ये वर्ड बोला था कि रानी लक्ष्मीबाई जो हैं सभी भारतीय नेताओं में सबसे खतरनाक हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? यानी ये 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि किसने भारतीय जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था यानी 1857 का जो सैनिक विद्रोह था किसने भाग नहीं लिया था, ये बताना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भगत सिंह ने। भगत सिंह 1857 के विद्रोह के समय में उन्होंने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और बाकी जो विद्रोह के जो केंद्र थे जैसे कि लखनऊ में बेगम हज़रत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खां, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ये सभी पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि लखनऊ में यानी कि बेगम हज़रत महल ने नेतृत्व किया था, कानपुर में नाना साहब ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, फिर बरेली में खान बहादुर खान ने, बिहार में कुंवर सिंह, इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली, ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद मुग़ल शासक बहादुर शाह जफ़र को निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था? तो निर्वासन के लिए कहाँ भेजा गया था बताइए? निर्वासन के लिए रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, निर्वासन के लिए रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफ़र को।
ठीक। नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार ने कब भारत पर सीधा शासन करना प्रारंभ किया। तो ब्रिटिश शासन ने कब सीधा शासन, प्लासी की लड़ाई के सॉरी जो सैनिक विद्रोह था 1857 के बाद, तो सैनिक विद्रोह के बाद ही तो डायरेक्ट जो वहाँ क्राउन है उसने अब इन जो उपनिवेश का शासन था वो अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1847, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1847 किसने लिखी थी। तो यहाँ बताना है जो ये बुक का नाम है ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वो कौन थे, वी.डी. सावरकर थे। ठीक है, वी.डी. सावरकर के द्वारा ये बुक लिखा गया था। ठीक, तो देखिए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1847 वी.डी. सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता के द्वारा, सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूनिटी 1857-59 एम.सी. चौधरी। तो ये तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो पहला है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1847 वी.डी. सावरकर, ये पता होना चाहिए। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, ये भी थोड़ा जानकारी में रहे। ठीक है, और ये जो 1847 का नाम यहाँ पे दिया है ये भी जानकारी में, रिबेलियन 1847 पी.सी. जोशी। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं की, और ये सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1847 आर.जी. मजूमदार। फिर नेक्स्ट हमारा है सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। तो सैनिक विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है बताइए। सैनिक विद्रोह की जब शुरुआत होती है तो वो किस स्टेट या किस ज़िले से होती है। तो वो कौन सा ज़िला है, मेरठ। ठीक है, यूपी के मेरठ से होती है। फिर नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के दौरान बरेली से नेतृत्व किसने किया था। तो बरेली से नेतृत्व किसने किया था, कुंवर सिंह ने बिहार से किया था, मौलवी अहमद शाह और विरजिस खान बहादुर खां। तो यहाँ बताइए, अब यहाँ जैसे आपको पता है ना कि नहीं, कुंवर सिंह ने बिहार से नेतृत्व किया था, और बाकी ये तीन है। अब यहाँ में हमको तीन में से बताना है। ठीक है, तो यहाँ बताइए नहीं, बरेली से किसने नेतृत्व किया था। बरेली से खान बहादुर ने नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए। जैसे कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा था कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, बेगम हज़रत महल ने, कानपुर नाना साहब, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, मेरठ कदम सिंह या धन सिंह, इलाहाबाद लियाकत अली। ठीक है, और बाकी जो भी और है इसको आप थोड़ा झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बरेली में खान बहादुर खान, बिहार में कुंवर सिंह। तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हमारा है 1857 की स्वतंत्रता संघर्ष में नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान था। तो नायिका जो थी रानी लक्ष्मीबाई, उनका जन्म स्थान कहाँ है या कहाँ था ये बताना है। तो जन्म स्थान उनका कहाँ का है, वाराणसी का है। ठीक है, कहाँ का है, वाराणसी का। ठीक, 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान 1828 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कवि डॉट द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था। तो बताना नहीं, कवि यानी जो यहाँ पे तकीमीर या जौक या गालिब इकबाल यानी किसके द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था, ये बताना है अपने को। ठीक है, तो यहाँ जो गालिब है, कवि जो गालिब द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुंवर सिंह ने सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कुंवर सिंह ने कहाँ नेतृत्व किया था, बिहार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके साथ मानसिंह ने विश्वासघात किया और बंदी बनाया और अंग्रेज़ों द्वारा मृत्यु के घाट उतरवाया। तो वो कौन थे बताइए। तो यहाँ पे तात्या तोपे। ठीक है, तात्या तोपे हैं। ठीक, 1857 के विद्रोह के क्रांतिकारी तात्या तोपे कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व करने के बाद नेपाल चले गए, जहाँ उनके मित्र जमींदार मानसिंह ने विश्वासघात करके अंग्रेज़ों को पकड़वा दिया और उन्हें फांसी दे दी गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सन 1857 के विद्रोह के प्रशासनिक परिणाम स्वरूप शक्ति का रूपांतरण हुआ। तो यहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, यानी यहाँ पे दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी की ब्रिटिश ताज को, और ब्रिटिश ताज से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश ताज से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि 1857 के पहले यानी कंपनी शासन करती थी। जब 1857 यानी सैनिक विद्रोह के बाद फिर वहाँ पे आती है जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से जो शासन है वो क्राउन को जाता है, यानी ब्रिटिश ताज को जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किया गया था बेगम हज़रत महल के द्वारा।
निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने और किला छोड़ने पर मजबूर किया? तो वो कौन है? ह्यूरोज। तो वो कौन है? ह्यूरोज। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 1857 के आंदोलन के दिनों में डंका शाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो किससे जाना जाता था? तो वो हैं अहमदुल्ला शाह को डंका शाह के नाम से जाना जाता था। ठीक है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर पर कब्जा करने में सहायता की थी? तो जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर पर कब्जा किया था तो उस समय उनकी हेल्प किसने की थी, मदद किसने की थी? तो यहाँ पर मदद किसने की थी? वो हैं तात्या तोपे जी। ठीक है, तात्या तोपे जी ने ग्वालियर कब्जा करने में उनकी मदद की थी। ठीक। फिर नेक्स्ट इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लियाकत अली ने किया था। ठीक है। तो एक बार फिर देख लिए, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद लियाकत अली, बिहार या जगदीशपुर कुंवर सिंह, कानपुर नाना साहब तात्या तोपे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए मेल करने के लिए आ गया ना, तो यहाँ पे क्या है? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह कहाँ है? बिहार है। फिर उसके बाद बताइए, जैसे नाना साहब है, नाना साहब कहाँ के हैं? कानपुर नेतृत्व किया था। ठीक है। तो यहाँ पे ए का टू ये है। ठीक है। फिर बी का 1 यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो यहाँ पे यानी 2 को करेक्ट करने के बाद ही यानी करेक्ट हो जाता है हमारा। नाना साहब कानपुर, कुंवर सिंह बिहार, शाहमल उत्तर प्रदेश और लियाकत अली भी यहीं पे आते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे गुंत्रू यानी छोटा नागपुर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए यानी कि ये 2 नए नाम आ गए, यानी शाहमल और ये आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश दे रहा है, गुंत्रू यानी छोटा नागपुर। तो ये नए नाम है तो आप इसके लिए डरिए नहीं। ठीक है। आप 2 अगर 2 आपको पता रहेगा तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है ये बताना है। तो इससे यहाँ पे दिया है कि मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में, क्या मोपला विद्रोह मालाबार क्षेत्र में हुआ था? यस, करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट है क्या? तो ये तो करेक्ट है कि मालाबार जो विद्रोह हुआ था मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक। फिर यहाँ पे एका आंदोलन उत्तर प्रदेश का हरदोई और बहराइच और सीतापुर में हुआ था, ये भी करेक्ट है। ठीक। फिर ये पवना विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, तो ये थोड़ा संदेह में। और बाकी तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था, ये भी सही है। तो यहाँ पे पवना विद्रोह रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो हमारा पवना विद्रोह है ये कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा है बस्तर के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है। ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? यहाँ पे 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग। कांगेर जंगल के धनगरों में पहल की थी, गांव निथनार में पहले आरक्षण हुआ, फिर यहाँ पे ब्रिटिश आंदोलन की एक महत्वपूर्ण कड़ी गुंडाधुर को पकड़ने में कामयाब रहे, आरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र 1910 से पहले की योजना को लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया। तो यहाँ बताना नहीं जो बस्तर के विद्रोह हैं के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य होगा? तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आरक्षित जो किया गया, जो 1900 आरक्षित किया जाने वाला जो क्षेत्र 1910 से पहले की योजना के लगभग आधे हिस्से तक कम कर दिया गया था इस बस्तर के विद्रोह के समय। ठीक। एक बार इसको पढ़ लीजिए पूरा। बस्तर विद्रोह 1910 की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। इस विद्रोह का नेतृत्व निथनार गांव के एक आदिवासी नेता गुंडाधर ने किया था और गुंडाधर को ब्रिटिश पकड़ने में नाकाम रहे। ठीक। फिर नेक्स्ट हमारा नामधारी या कूका आंदोलन की उत्पत्ति सिख साम्राज्य के कोनेस में हुई थी, जो शाही धूमधाम और भव्यता स्थानों से दूर था। तो वो कौन सा मतलब स्थान था? वो कौन सा ऐसा सिख साम्राज्य का स्थान क्षेत्र था जहाँ से ये कूका आंदोलन, नामधारी या कूका आंदोलन की शुरुआत होती है? तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे वो है उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है। ठीक है। तो वहीं से ये होता है। ठीक है। कूका आंदोलन की शुरुआत होती है। फिर यहाँ बताना है ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ताना भगत प्रतिरोध आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1914 में। ठीक है। 1914 में।
फिर बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस क्रांति की बात की गई है। तो आनंद मठ में किस क्रांति की बात की गई है? सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह की बात की गई है। बंकिम चंद्र चटर्जी के सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ की विषय वस्तु डॉट पर आधारित है। तो किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से पहले तरीके वाले पूछे, तो अपने को यानी कि ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है, 1 मिनट यार। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में तेभागा आंदोलन घटना कहाँ हुई थी? तो यहाँ बताना जो तेभागा आंदोलन था 1946 में वो किस शहर या किस प्रांत में हुई थी। तो किस शहर किस प्रांत में हुई थी? वो था बंगाल का प्रांत जिसमें तेभागा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ बताना है नहीं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वैसे भी इंसान मानो एक विचारशील प्राणी है, तो आइए हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पे ब्रिटिश भारत सरकार ने नील आंदोलन 1859-60 का एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया। नेक्स्ट ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन हो गया। फिर सेकंड हमारा कथन है पबना किसान विद्रोह रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी 2 कथन दिया है, बताना नहीं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए पहला दिया है कि सरकार ने नील आंदोलन 1859-60 में एक नियंत्रित तरीके से जवाब दिया था। तो ये नियंत्रित तरीके से जवाब दिया था, ये तो गलत लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो तो इंडिया को उपनिवेश बना के रखे थे, तो उसका तो शोषण ही करना चाहते थे। ठीक है, तो पबना किसान विद्रोह फिर रैयतवाड़ी प्रणाली के अन्यायपूर्ण व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, नहीं दोनों भी नहीं है। तो एक बार आप इसे रीड कर लेंगे। जैसे नील आंदोलन जो था 1859-60 में ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, नील आंदोलन जो होता है वो क्या था? ब्रिटिश बागान मालिकों के खिलाफ किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, और नेक्स्ट जो दिया गया है तो यहाँ पे पावना, अगर हम लोग देखें तो पावना किसान विद्रोह जो 1873-76 में ज़मींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन था। ठीक है, ज़मींदारों के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन था। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे 1921 के एका आंदोलन 1921 के एका आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करिए। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है नहीं मुख्य आनियत कारण की अधिक किराया था यह यहाँ तक कि अभिलिखित दरों से 50% अधिक। फिर नेक्स्ट हमारा है कि बाबा रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे। इस आंदोलन को प्रतीकात्मक, यानी इसी के संदर्भ में हमको सब देखना है, एका आंदोलन के संदर्भ में सारे पॉइंट्स को रीड करना है और उसी पर मंथन विचार करना है। ठीक है, तो क्या बाबा साहब रामचंद्र इसके मुख्य नेताओं में से एक थे? इस आंदोलन को प्रतीकात्मक धार्मिक अनुष्ठान द्वारा चिन्हित किया गया था। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? तो यहाँ पे चारों में से तो कोई नहीं होगा। ठीक है, चारों में से यहाँ पे कोई नहीं होगा। इसको थोड़ा आप एक बार रीड कर लें। 1921 के जो एका आंदोलन के संबंध में जो विकल्प 1 हैं और विकल्प 2 हैं, 3 हैं, तो यहाँ पे दरअसल तीनों पॉइंट जो हैं सत्य हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे तीनों का ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसलिए थोड़ा एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की निम्नलिखित में से किस घटना में महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो वो कौन थी? बारदोली सत्याग्रह। जहाँ बारदोली सत्याग्रह जिनमें यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मुख्य भूमिका थी, जहाँ पे बारदोली की जो महिलाएं थी वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी आंदोलन के माध्यम से। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो वो है चंपारण से। ठीक है, चंपारण से ही प्रथम किसान आंदोलन शुरू किया था। चंपारण कहाँ में है? बिहार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कूका आंदोलन किनको कहा गया? मतलब यहाँ बताना नहीं कि निम्नलिखित में से कूका किनको कहा गया। तो कूका किसे बोला गया? यहाँ पे नामधारी जो हैं, नामधारी जी को ही कूका कहा गया। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है मोपला विद्रोह डॉट में हुआ था, यानी बताना ही मोपला विद्रोह किस सन में हुआ था। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। ठीक है, मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। और ये तो पता ही होना चाहिए कि मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, साथ में ये भी पता होना चाहिए कि जो मोपला विद्रोह है वो मुस्लिम काश्तकार थे और जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे। ठीक है, मतलब मोपला जो विद्रोह होता है वो किस क्षेत्र में होता है, मालाबार क्षेत्र में होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है किसने अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किसने, बताइए किसने किया था, अवध क्षेत्र में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यहाँ पे बाबा रामचंद्र जी ने अवध के क्षेत्र में किसानों का नेतृत्व किया था। ठीक, फिर नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा है, चंपारण सत्याग्रह डॉट से जुड़ा है। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो किससे जुड़ा है, रबड़ खेती से जुड़ा है, कपास खेती से जुड़ा है, चाय की खेती से जुड़ा है या नील खेती से जुड़ा है। तो वो किससे जुड़ा है बताइए। तो वो डी ऑप्शन हमारा है, नील की खेती से जुड़ा था। ठीक है, नील की खेती से जुड़ा है ये चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा तो यहाँ बताना है कि ताना भगत आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में मिलते हैं। उन्होंने गांधी जी की अहिंसक प्रतिरोध की विचारधाराओं का प्रतिरोध किया, यानी विरोध किया। और यह जमींदारी विरोधी आंदोलन था। यहाँ बताने उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सत्य हैं बताइए। तो यहाँ पे हमारा, तो अगर जैसे कि देखा जाए कि ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में देखा जाए, ताना भगत एक आदिवासी समुदाय है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में है। तो ये मुख्य रूप से गलत है। तो उन्होंने गांधी जी की अहिंसक प्रतिरोध की विचारधाराओं का विरोध किया, तो ये भी गलत है। और यह जमींदार विरोधी आंदोलन था, तो ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, केवल 3। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरोध में छोटा नागपुर यानी तत्कालीन यानी बिहार वर्तमान झारखंड प्रांत में हुआ था। ताना भगत आंदोलन सन 1914 से 20 तक चला। ठीक है, और यह आंदोलन मुख्यतः जमींदार मिशनरी के विरोध में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, इन्होंने यानी गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध विचारधाराओं का विरोध नहीं किया, यहाँ पे समर्थन किया था। ठीक है, फिर चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसानों की मुख्य शिकायत संबंधित थी किससे थी। तो वो क्या था, गैर कानूनी करों पर अतिरिक्त भार, जमींदारों का उत्पीड़न, भूमिकर की मांगें, 3 कठिया प्रणालियाँ। तो वो कौन, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, शिकायत संबंधी मुख्य यही थे, 3 कठिया प्रणाली को लेकर। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने 1855 में पराजित किया था। जो संथाल थे वो बताना नहीं कौन से ब्रिटिश कमांडर को 1855 में पराजित किया था। तो वो जो मेजर बारो को ही 1855 में पराजित किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है कि बिरसा मुंडा एक जनजाति स्वतंत्रता सेनानी ने जहां धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया जो अब है, तो वो कौन है। यानी बताना है जो बिरसा मुंडा जी थे, जो जनजाति जो आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो अभी वर्तमान में यानी कि किस प्रांत यानी राज्य में स्थित है। तो वो कहाँ है, झारखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1820 से 32 के दौरान खासी विद्रोह से जुड़े थे। खासी विद्रोह से जुड़े थे, तो वो कौन से नेता हैं जो खासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। तो यहाँ पे जो तीरथ सिंह है और बरमड़ी, यानी यहाँ पे तीरथ सिंह को याद रखिएगा। ठीक है, तीरथ सिंह को, यानी खासी विद्रोह का संबंध तीरथ सिंह से। ठीक, फिर नेक्स्ट है चंपारण नील आंदोलन का नेता कौन था। तो नील आंदोलन का नेता कौन था, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार द्वारा दक्कन दंगा आयोग के गठन का एक कारण कौन सा था। यहाँ के जो दक्कन जो दंगा आयोग है उसके गठन का कारण एक कौन सा था, ऐसी कौन सा कारण था जिसके ये दक्कन आयोग का गठन किया गया।
तो यहाँ पे सबसे प्रमुख जो कारण था दंगों के कारणों की छानबीन करना। ठीक है, इसीलिए दक्कन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग सिर्फ करेंगे इतना ही। हम लोग कल से करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।